साइंस की, जिसके बारे में हम मालूमात करते हैं इंसानों के बारे में। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमें क्या मालूमात फराहम करती है ज़िंदगी के चीज़ों के बारे में। विच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, शक्लों के बारे में, चीज़ों के बारे में। साइज, कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये अल्फाज ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, यानी कि वजह। बायो मीन्स लाइफ होती है यानी कि ज़िंदगी, और लॉगोस मीन्स क्या होगा, उसकी वजूहात। दस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ, तो बायोलॉजी की मतलब क्या है, हमारा ज़िंदगी के बारे में मालूमात लेना। व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, ज़िंदगी को हम मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिक ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि इसकी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। इट कैन बी इंडिफिनिट थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो हमें ज़िंदगी फराहम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रिएशन, इरेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, ये सब हमारे अज़ा के मुतालिक बताया जा रहा है। डाइजेशन यानी कि हमारा निज़ामी निज़ाम, रेस्पिरेशन यानी कि हमारा सांस लेना, मेटाबॉलिज्म जो हम खाना खाते हैं वो, मूवमेंट यानी कि हम हरकत करते हैं, ग्रोथ नशोनुमा, डेवलपमेंट इस चीज़ का वो अंदाज़े नुमा होना, एक्सक्रिएशन, इरेबिलिटी, रिप्रोडक्शन यानी कि हर चीज़ का दोबारा अमल में आना। डिवीज़न एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की बहुत सारे ब्रांचेज हैं यानी कि शाखें हैं, उसे मुख्तलिफ शाखों में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। देयर आर 3 मेजर डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, 3 बड़े ग्रुपों में बायोलॉजी को तकसीम किया गया है। ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी जो होती है वो इंसानों और जानवरों के बारे में होती है। बॉटनी पौधों के बारे में होती है। द वर्ड ज़ूलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ज़ूलॉजी का अल्फाज ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ज़ू मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज़ू मीन्स एनिमल्स होते हैं और लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारी मालूमात के लिए स्टडी करना। इट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें हम क्या जानवरों के बारे में मालूमात करते हैं। बॉटनी, द वर्ड बॉटनी इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ब्यूटेन मीनिंग प्लांट्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी ऑफ नॉलेज। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट, जैसे कि हम जानवरों के बारे में ज़ूलॉजी में मालूम करते हैं, इसी तरह से हम बॉटनी में पौधों के बारे में मालूम करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, ये छोटे छोटे अज़ा के बारे में मालूमात, यानी कि हर वो जरासीम जो नज़र ना आने वाला हो उसके बारे में मालूमात की जाती है माइक्रोबायोलॉजी में। इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, इसमें हम किसके बारे में मालूम करते हैं, जो छोटे जरासीम होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, विच कैन बी सीन ऑन द हेल्प माइक्रोस्कोप, वो हम किसकी मदद से मालूम करते हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखें। मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि आजकल के मुतालिक जो स्ट्रक्चर, ढांचे, फंक्शंस एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में मालूमात लिविंग थिंग्स, इंसान से मुतालिक जो मालूमात होती है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ज़रिए हम बताएंगे। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20 सदी पहले इस बारे में रिसर्च की गई थी, यानी कि मालूमात ली गई थी, हैज़ द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, और उसको तकसीम किया गया था स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में, यानी कि शाखों में। सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस आर डिफरेंट बिलो, अब हम आपको कुछ मालूमात देंगे इन ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फा फ्रॉम लोगोस डिस्कस द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल यानी कि ऊपरी चीज़ों के बारे में और उनके ढांचों के बारे में और उनके जरासीम के बारे में मालूमात करते हैं। एनाटॉमी, एना पार्ट ऑफ टोन कटिंग, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन।
एनाटॉमी में हम अंदरूनी चीज़ों की कटिंग, यानी कि जो इंसानों के अंदरूनी चीज़ें काटी जाती हैं ऑपरेशन वगैरह के ज़रिए, उनके बारे में मालूमात करते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल कंपार्टमेंट बायोस लीव लोगोस डिस्कस द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। हिस्टोलॉजी, हिस्टोस टिश्यूज लोगोस डिस्कस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि हमारे जिस्मानी हिस्से में जो टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि बारीक बारीक से जो अज़ा होते हैं, उनके बारे में, पौधों के बारे में मालूमात करना। फिजियोलॉजी, फिज़िक्स नेचर लोगोस डिस्कस, फिज़िक्स मीन्स नेचर यानी कि कुदरती, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानवरों और इंसानों की ज़िंदगी के बारे में और उनकी अज़ा के बारे में मालूमात करना। टेक्सोनॉमी, अरेंजमेंट, नोमोस, नेम, द स्टडी ऑफ द रूल, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक डिसेंट ऑर्गन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। जेनेटिक यानी कि एक दूसरे इंसान के जरासीम के बारे में मालूमात करना। डेवलपमेंट बायोलॉजी, किसी चीज़ का नशोनुमा पाना। एम्ब्रियो लोगोस डिस्कस द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Environmental biology, the study of relation between living organism and non-factors of environment and their effect on each other. Paleontology, palos, ascent, ontos, being, longs, discuss the study of remote past organic life with the help of fossil. Biotechnology, the study about technique for manipulation of gene to bring the change in structure and location of genes to achieve desired characters is called biotechnology. Sociobiology, score the associate the study of social behavior of living organism between themselves. Parasitology, the study of parasites. Paramacon, drug, the study about action of drug. Molecular biology, the study of organic molecule which constitute cell and its organelles. Relationship of biology with other science, यानी कि हम साइंस के अलावा भी बायोलॉजी के बारे में ताल्लुकात बता सकते हैं। बायोलॉजी इज़ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, यानी कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बायोलॉजी का अहम किरदार है। सब्जेक्ट एंड लाइक विथ अदर साइंस, फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलो द लॉज ऑफ मोशंस इन फिजिक्स। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज interdisciplinary science which is related with other science. Some of these are mentioned below. इसके बारे में कुछ नीचे मालूमात दी गई है। बायोफिज़िक्स, बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री, बायोकेमिस्ट्री और बायोजोग्राफी। बायोफिज़िक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life. The radiophysics branch, where radioactive isotopes are used to track the translocation of different materials within the organism. Radio labeling and carbon dating also show some use of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Use of sound waves, ultrasound and laser technology show relation of physics with बायोलॉजी। अब मैं नॉर्मल आवाज़ में मैथमेटिक बायोमेट्री, पहले अपने आप को बायोमैथमेटिक बायोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। बायोमैथमेटिक बायोमेट्री हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। इम्पोर्टेंट रोल यानी कि रिसर्च यानी कि मालूमात के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। बायोकेमिस्ट्री यानी कि कीमियाई मालूमात। इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कीमियाई मालूमात हासिल करते हैं। विच फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल आर रिक्वायर ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री।
और इसमें हम इन मालूमात हासिल करते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी ये कीमियाई मालूमात और ज़िंदगी के मालूमात के बारे में। टू एक्सप्लेन द साइंटिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गन। साइंटिस्ट ने बहुत सारे मालूमात ज़ाहिर करी है मुख्तलिफ तौर पर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसानी जिस्म के अज़ा के मुताबिक। बायोजोग्राफी, इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ज़िंदगियाँ हैं, बहुत सारी मालूमात हैं मुख्तलिफ़ तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि इंसानी अज़ा के बारे में उन्होंने बहुत सारी मालूमात दी है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिसर्च टू पार्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन ड्यू टू इन्वायरमेंट कंडीशन। माहौल को मुतासिर करते हुए मालूमात के मुतालिक। बायो इकनॉमिक, द डील विद द इकनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन आर कैलकुलेट फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज़ का नफ़ा और नुकसान के बारे में मालूमात करना। बायो इकनॉमिक। कैरियर इन बायोलॉजी, ज़िंदगी के बारे में मालूमात करना, मुस्तकबिल के बारे में मालूमात करना। द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट टू ऑब्टेन डिग्री। द स्टूडेंट्स हु हैव चूज द बायोलॉजी द कैन प्लान एडॉप्ट सम एज अ कैरियर इन फॉलोइंग फील्ड्स। मेडिसिन एंड सर्जरी, deal with the diagnosis and treatment of diseases, and surgery deal with the repair, replacement of removal the affect organ. Agriculture, zaraat, this deal with the production of varieties of crops, fruit, vegetables, dairy product, etc. Pakistan being an agriculture country, it can play very important role. दुनिया में ज़राअत का अहम किरदार है। पाकिस्तान में सबसे अहम किरदार, पाकिस्तान के मुल्क में सबसे अहम किरदार ज़राअत का है, क्योंकि हम जो सब्ज़ियाँ और फ्रूट वगैरह खाते हैं वो पाकिस्तान की पैदावार है, अहम पैदावार है। हॉर्टिकल्चर, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत का हिस्सा है। हॉर्टिकल्चर, in which work is carried out for the development of new varieties of plant and their product, ये नए पौधे उगाता है और दूसरी प्रोडक्ट मुहैया करता है। फॉरेस्ट्री, जंगल, फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑफ मैनी काइंड्स, मुख्तलिफ तरह के दरख्त उगाए जाते हैं जानवरों के लिए। विच लिव देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर न्यू फॉरेस्ट as well as preservation of exciting ones. नए दरख्त लगाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यानी कि अहम किरदार अदा करते हैं नए दरख्त हमारी ज़िंदगी के अंदर। फार्मिंग, काटना, इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म, किसानों की फार्मिंग यानी कि फसलें लगाना। इन टेक प्लस सच एज फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म, यानी कि मुख्तलिफ़ तरह के फार्म लगाए जाते हैं। फ़िश फार्म, कैटल फार्म यानी कि जानवरों के, पोल्ट्री फार्म मुर्गियों के फार्म। न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर यूज फॉर प्रोडक्शन एनिमल्स सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल एक्सेट्रा। नई चीज़ें बनाने के लिए उनकी खालें वगैरह, दूध, सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जानवरों की। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, दिस प्रोफेशन इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक हिस्सा है एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत का, साइंसी ज़राअत का। इट डील विद द केयर और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जानवर दूध देते हैं, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन, जानवर इंसानों के लिए मुहैया करते हैं। फिशर्स यानी कि मछलियाँ पकड़ने वाले, दिस प्रोफेशन डील विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ़िश, ये एक पेशा है हमारे मुल्क में जो क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कि मछलियाँ पकड़ने का, मछलियाँ बेचने का। प्रोडक्शन, फ़िश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये हमें प्रोटीन मुहैया करती है।